चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 75 883 पर। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं आशा न्यूज। और आशा न्यूज पर आज जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं, ये खबर है सिवान के बीएम हाई स्कूल की, जहां पर आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 41 करोड़ की लागत से 3 जल मीनार का उद्घाटन किया है। जी हां, ये उद्घाटन आज दोपहर लगभग 12 बजे ऑनलाइन तरीके से उन्होंने सिवान में किया है। वहीं बिहार के लगभग 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और सभी जलापूर्ति योजना के तहत किया गया है। और सिवान में इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे हुए थे और ऑनलाइन तरीके से उद्घाटन हुआ, उन्होंने देखा भी। साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छे तरीके से और बिहार को एक बड़ा सौगात दिया है और अपने सरकार नीतीश कुमार और केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी के पक्ष में बहुत सारी बातें कहीं बखान किए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार इस राज्य को विकसित करने के लिए, इस राज्य को विकास के हर पैमाने पर आगे ले जाने के लिए बिहार की जनता को सौगात दे रहे हैं। पूर्व के दिनों में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई सौगातें दी हैं और अभी आगे आने वाले दिनों में भी कई बड़ी सौगातें खास करके सड़क और रेल के क्षेत्र में देने वाले हैं। और आज प्रधानमंत्री जी ने राज्य की जनता को 550 करोड़ से अधिक के जलापूर्ति योजना और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट योजना का तोहफा दिया है, उद्घाटन और शिलान्यास किया है। और इस सिवान शहर में भी 40 करोड़ से अधिक की लागत के जलापूर्ति योजना का भी शुभारंभ फेज 1 का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं इस अवसर पर अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं सिवान की जनता की तरफ से कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सिवान की धरती पर उतारा है और आज इसका लाभ सिवान के विभिन्न वार्डों में रहने वाले लोगों को मिल रहा है। और इस योजना के तहत 3 बड़े वाटर टैंक इस सिवान शहर के अंदर बनाए गए हैं, जिसमें 4 वाटर पंप लगे हैं। और सिवान की जनता बिहार के होते हुए विकास का प्रत्यक्ष अनुभव कर रही है। और हमारे मुख्यमंत्री जी का यह संकल्प है कि हर घर तक हमको पीने का शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। तो हमारे दोनों माननीय नेताओं का जो संकल्प है कि हर घर तक पीने का शुद्ध पेयजल पहुंचे, उस संकल्प को भी क्रियान्वित करने का हम सब काम लगातार कर रहे हैं। और आज जो योजना का उद्घाटन हुआ है उससे उस कार्य को और मजबूती मिली है और उस दिशा में हम एक कदम और आगे बढ़े हैं। इधर विपक्षी जो है इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं। हम ले चलते हैं, फोन लाइन पे जुड़े हैं अवध बिहारी चौधरी जी, जो क्या कह रहे हैं उनसे ही सुनते हैं। सवाल ये है कि जल मीनार का शिलान्यास नहीं, ये उद्घाटन किए हैं। जी बिल्कुल। तो आज ही क्यों, पहले क्यों नहीं? जी, इसका मतलब है कि चुनाव का समय है, मतदाता लोगों को आकर्षित करने के लिए जी यह उद्घाटन हुआ है। विकास हो, लेकिन इस तरह के नहीं
ये जल मीनार का शिलान्यास हुआ, बहुत दिन से बनकर तैयार था वो जी लेकिन उसको इन लोगों ने समय पर नहीं चालू कराया, जिससे मतलब पेयजल संकट शहर में काफी बड़ा हुआ था। जी ये तो मतलब चुनावी स्टंट है। बिल्कुल। तो ये माना जाए कि अवध बिहारी चौधरी ये मान रहे हैं कि ये चुनावी स्टंट है पूरी तरीके से। हाँ, मतलब ये तो है। मतलब हमको कहना है कि जब बनकर पहले से तैयार था जी तो अब जो है चुनाव का समय निकला गया बिहार विधानसभा के जी आज जो है इसका उद्घाटन हो रहा है। जी यह पहले क्यों नहीं हुआ? जी बिल्कुल। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए ये जो है कार्यक्रम किया गया है। इतना ही कहिए, स्टंट मत कहिए, इतना ही कहिए आप जो हम बोल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इतना ही कहिए। चलिए धन्यवाद सर। तो आपने सुना अवध बिहारी चौधरी जी जो पूर्व काबीना मंत्री हैं और आरजेडी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये चुनावी स्टंट कहा जा सकता है। और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि जिस समय जल की कमी थी, काफी गर्मी पड़ रही थी, उस समय बन के ये तैयार हो गया था जल मीनार। आखिर उस समय उद्घाटन क्यों नहीं किया गया? अभी चुनाव नजदीक है तो उद्घाटन किया जा रहा है। बहरहाल ये चुनावी स्टंट हो या राजनीति हो, लेकिन उद्घाटन तो सिवान में हो गया। सिवान के मतदाताओं को 3 जल मीनार मिले हैं। पानी निकले या ना निकले उससे इन राजनेताओं को कोई मतलब नहीं है। वहीं अब फोन लाइन पर जुड़े हैं आरजेडी के जिला अध्यक्ष जो पूर्व एमएलसी भी रह चुके हैं, परमात्मा राम जी। परमात्मा राम जी, आप बताइए कि आज सिवान शहर में 3 जल मीनार का उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, आप क्या कहेंगे? सब चुनावी घोषणा है ये, इतने दिनों तक नहीं किए और अभी जो है चुनाव का बेर आया है तो धड़ाधड़ घोषणा हो रहा है। ऐसा पूरा होने वाला नहीं। सिवान का सूता मिल का वही हाल है, चीनी मिल बंद पड़ा है, कोई विकास का काम नहीं हुआ और जो है नल जल योजना का शुरू हुआ है, सब फेलियर है, एकदम फेलियर है नल जल योजना, कहीं सफल नहीं है। इसलिए ये सारी घोषणाएं हो रही है, ये सब चुनावी घोषणा है। ये लोगों को छलावा देने का काम किया जाता है, बहुत कुछ नहीं है। जनता भ्रम में आने वाली नहीं है। आने वाले समय में एनडीए की हार होगी और महागठबंधन की जीत होगी, सरकार बनेगी। अध्यक्ष जी, ये घोषणा नहीं हुआ है अध्यक्ष जी, ये उद्घाटन हुआ है। 3 जल मीनार का उद्घाटन किया गया है। सब फेलियर है, कहीं पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। मैंने बताया जी मैंने बताया कि कभी नल जल से वो पानी पीने के तो अलावा छोड़ दीजिए, नहाने लायक पानी नहीं है जी। और वो कहीं पानी सारा पाइप फटा हुआ है, नाली का पानी, मोरी का पानी, गर्दा उसमें जाता है जी और सारा जगह पाइप जो है मैंने ये सब जो इतना फेलियर है, फ्लॉप है जी। इसलिए ये सब जो है केवल उद्घाटन और ये समय चुनावी घोषणा हो रहा है कि हम इतने करोड़ की लागत से, बहुत दिन से पहले से अगर बना हो तो बहुत पहले तो भी लोग कर सकते थे, लेकिन अब चुनाव का बेरा आया है तो एक चुनावी घोषणा हो रहा है जी। इसके अलावा कुछ नहीं है जी। चलिए धन्यवाद आपका। आरजेडी जिला अध्यक्ष परमात्मा राम ने भी वही बात कही जो अवध बिहारी चौधरी जी ने कही है। साफ तौर पे विपक्ष का जो काम है, विपक्ष की जो भूमिका है वो ये अदा कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना भी सही है। एक तरफ जहां काफी गर्मी पड़ रही थी और उस समय इस जल मीनार का अगर उद्घाटन होता तो लोगों को जल मिलता, लेकिन जब चुनाव नजदीक है, लगभग अब 10-15 दिन, हफ्ते भर में चुनाव की घोषणा होनी है, ऐसे में इस तरह का उद्घाटन होना, इस तरह का शिलान्यास होना कहीं ना कहीं राजनीतिक है। और राजनीति स्वाभाविक तौर पे से ये कहा जा सकता है क्योंकि चुनाव नजदीक हो रहा है, ऐसे में उद्घाटन हो रहा है। ये बिल्कुल
विपक्ष जिस प्रकार बोल रही है कि चुनावी स्टंट है, बिल्कुल सही में ये चुनावी स्टंट माना जा सकता है। चलिए आप सभी तमाम दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम।